आज हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने टॉपिक में वर्ड अकरेंस की, तो अकरेंस का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हों। तो अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो इस डायग्राम में हमें बैक्टीरिया की मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज नजर आ रही हैं। और अगर हम बात करें इनकी अकरेंस की कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो बैक्टीरिया तकरीबन हर एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया की मुख्तलिफ स्पीशीज पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में पाया जाता है और किन किन एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया किन किन एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, यानी इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे होती है। तो एक डाइवर्स रेंज है, यानी डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट्स में बैक्टीरिया पाए जाता है। जैसे कि हवा में भी बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज मौजूद होती हैं। लैंड यानी जमीन, वाटर यानी पानी में भी बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा मैन यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी बैक्टीरिया की स्पीशीज पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की काफी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे माउथ में, वहां पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है और स्किन की सरफेस के ऊपर भी बैक्टीरियल स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा एनिमल्स की बॉडी के अंदर और बाहर भी बैक्टीरिया की स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लांट्स की बॉडी के अंदर और बाहर भी काफी ज्यादा बैक्टीरियल स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, जो मटेरियल यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की और प्लांट्स की बॉडी बनी होती है, तो जब वो डिके कर रहा होता है, गल सड़ रहा होता है, तो उसमें भी बैक्टीरियल स्पीशीज पाई जाती हैं। यानी जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें भी बैक्टीरियल स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा ऑयल डिपॉजिट्स में भी बैक्टीरियल स्पीशीज ग्रो कर सकती हैं, यानी जो बड़े बड़े तेल के ज़खायर होते हैं वहां पे भी बैक्टीरिया जो है वो कुछ स्पीशीज उनकी ग्रो कर सकती हैं। इसके अलावा फूड आइटम्स में भी बैक्टीरियल स्पीशीज पाई जाती हैं। तो इस लिस्ट से हमें ये अंदाजा होता है कि बैक्टीरिया तकरीबन हर एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं और हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया जो हैं, यानी कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज जो हैं वो कितने हार्श एनवायरनमेंट्स, यानी जो सख्त कंडीशन होती है जहां पे नॉर्मली दूसरे ऑर्गेनिजम्स रह नहीं सकते या ग्रो नहीं कर सकते, वहां पे भी बैक्टीरियल स्पीशीज ग्रो कर सकती हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। अब थर्मो एसिडोफाइल कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि थर्मोफिलिक भी होते हैं और एसिडोफिलिक भी होते हैं। तो थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी टेम्परेचर लविंग। हाई टेम्परेचर में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। एसिडोफाइल का क्या मतलब होता है या एसिडोफिलिक का क्या मतलब होता है? एसिड यानी एसिडो एसिड और फिलिक लविंग यानी एसिड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करें थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया की, तो ये ऐसी बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं जो कि ग्रो कर सकती हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी और इसके अलावा लो पीएच में भी। लो पीएच यानी जो एसिडिक कंडीशन होती है उसमें भी ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल या थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया।
तो अगर हम बात करें थर्मोफाइलिक कंडीशन की, यानी ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें शामिल है हॉट स्प्रिंग्स, यानी जो गर्म पानी के चश्मे वगैरह होते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे गर्म पानी का एक चश्मा नजर आ रहा है। तो जो थर्मो एसिडोफाइल होते हैं उनमें जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं तो वो इस कंडीशन में भी, यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो थर्मो एसिडोफाइल को अगर हम, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें कुछ इस तरह के नजर आते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह के थर्मोफिलिक कंडीशन में, यानी बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी रहते हैं। इसके अलावा अगर हम एसिडोफिलिक की बात करें कि ऐसी बैक्टीरियल स्पीशीज जो बहुत ज्यादा हाई एसिड कंडीशन में या लो पीएच जो होती है वो एसिडिक कंडीशन को कहा जाता है, तो इस कंडीशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिड माइन ड्रेनेज की, यानी ऐसा पानी, यानी जो गंदा पानी होता है जो कि मेटल माइन से आता है या कोयले की कानों वगैरह से जो पानी आता है, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, यानी तेजाबियत वाला पानी होता है। तो ये भी बहुत हार्श एनवायरनमेंट है, यहाँ पे भी नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नहीं रह सकते, लेकिन एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में भी, इस तरह का जो ड्रेनेज होता है, पानी होता है जो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वहां पे भी रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बैक्टीरियल स्पीशी को डिस्कस करते हैं जिसे पायरोलोबस फ्यूमेराई कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में ये स्पीशीज ग्रो कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो यहाँ पे ये वाली स्पीशीज जो होती हैं वो ग्रो कर सकती हैं। एक और स्पीशी की बात करते हैं, बैक्टीरियल स्पीशी जिसे कहते हैं हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम। तो ये स्पीशीज लेक्स वगैरह में पाई जाती हैं। और कौन सी लेक्स या कैसा एनवायरनमेंट जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, यानी बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर जो होता है, तो इस एनवायरनमेंट को सैलाइन एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ पे ये स्पीशीज हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम की इस एनवायरनमेंट में भी रह सकती हैं। तो अगर आम तौर पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो ये सैलाइन एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट हो तो उससे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है, यानी ऑर्गेनिजम्स वहां पे नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन बैक्टीरियल स्पीशीज जिसमें के हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम शामिल है वो इस तरह के सख्त एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक ऐसी वाटर बॉडी नजर आ रही है, यानी वाटर का ऐसा एनवायरनमेंट नजर आ रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट है, यानी इस पानी में सॉल्ट नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में भी इस तरह की जो बैक्टीरियल स्पीशीज हैं वो ग्रो कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक अगर व्यू देखें तो इस तरह की स्पीशीज यहाँ पे नॉर्मली ग्रो कर रही होती हैं। इसी तरह अगर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाए ऑयल की वजह से, यानी कि अगर सी वाटर के अंदर ऑयल शामिल हो जाए और इस पानी को पोल्यूट कर दे, तो इस तरह के पोल्यूटेड वाटर में भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकती हैं। और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज ऐसी होती हैं जिन्हें इस तरह के पोल्यूटेड वाटर को क्लीन करने के लिए, यानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करती हैं, ये जो बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं, तो इस तरह की बैक्टीरियल स्पीशीज जिनको पोल्यूटेड वाटर वगैरह को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं ये क्या करती हैं, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी तोड़ फोड़ का काम करती हैं, और इसकी वजह से इनको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इसके बाद मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के ये जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जैसे कि यहाँ पे सी वाटर दिखाया गया है, तो ये साफ किया जाता है किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया की और फंजाई की स्पीशीज शामिल होती हैं। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, तो ये प्लांट्स, एनिमल्स, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स की जब डेथ हो जाती है तो जब वो डिके हो रहे होते हैं, यानी जो गलने सड़ने का अमल है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन का काम करते हैं, यानी अपना फूड वहां से लेते हैं और उसके बदले में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फिर दोबारा प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, और फिर प्लांट्स ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बैक्टीरिया की अकरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल स्पीशीज मौजूद होती हैं। तो आज हमने पढ़ा अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में।